नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास एवं पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अध्याय 21, 22 और 23 है, जिसकी हम कथा सुनेंगे। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, इसके बाद फिर प्रतिमा का अमलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो वह प्रतिमा धातु की ही रहेगी, अर्थात उसमें देवता का वास नहीं होता। दाहिने हाथ में प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता का वास नहीं होता। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से ओम तद विष्णु परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करते हैं। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। इस तरह यजुर मंत्रों को कहकर मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से और वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह जिनके वक्ष स्थल में है, शांत नील कमल, तीनों जगह से टेढ़ी आकृति होने पर भी सुंदर दिखने वाले राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम से में स्थिर होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कर्त स्वर से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से लाए हुए जल से भगवान को पाद्य कराए, इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए, यह कहकर अर्घ्य समर्पित करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन कराएं। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत में के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध हों। हे राधिका को के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी, इन द्रव्यों को ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान कराएं। हे नाथ, हे योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, गंगाजल के समान तीर्थ मेरे से दिया गया यह जल नंद को आनंद देने वाले, आप इसे ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पित करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र धारण करने के बाद एक आचमनी जल छोड़ें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस बहुसागर की रक्षा करने वाले। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ समर्पित करें और आचमनी जल चढ़ावें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित द्रव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको आप ग्रहण करें, यह कहकर चंदन चढ़ाएं। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए सोमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है, हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पित करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें, यह कहकर पुष्प चढ़ावें। बाद में अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु धारण करने वाले,
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ और सकलास्त्रक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर इन नामों से उनको चढ़ावें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की पूजन कर फिर केशवादी नामों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं को सूंघने के योग्य यह धूप, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप दिखावें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम हैं, आत्मज्योति के परम धाम हैं। यह दीपक आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप दिखावें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पित करें। मध्य में जल समर्पित करें, आखिरी में आचमन जल चढ़ावें। हे श्रीकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन चढ़ावें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ में लिए हुए शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोद्वर्तन करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए हुए ये तांबूल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पित करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाले सुवर्ण आप ग्रहण करें, मेरे लिए शांति देवें। यह कहकर दक्षिणा चढ़ावें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कर कर निरांजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा करें। यज्ञेश्वर, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह कहकर नमस्कार समर्पित करें। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करें और उसके बाद पुरुषोत्तम मास का पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फलों की सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पित करें। यस्मिताचु नामुक्त्या तो युग्य कियादुषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वता कर्म, इस मंत्र से कुछ कमी रह गई हो तो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। दृढ़धनवा राजा बोलते हैं, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए विस्तार पूर्वक नियम कहिए। भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और व्रती को व्रत में क्या मना है, क्या विधान है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकला दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर,
जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादी, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरी की स्त्री का गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना वृत्ति छोड़ देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि भी मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्न त्यज, मिलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुंजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिंगरू, इन सबको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। वृत्ति, इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग दें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृक्षु आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ्रम में जो रहते हैं, रविवार को आंवला सदा त्याग दें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। वृत्ति कार्तिक माघ मास में इन नियमों को कर सकते हैं। हे राजन, वृत्ति नियम के बिना फलों को प्राप्ति नहीं होती। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, अथवा घृतपान करें, अथवा दुग्धपान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि कर सकता है जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करते हैं। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुज इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से सालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित वृत्ति को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करने लगते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्स्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्ति की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं, वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत,
पिशाच आदि नहीं आते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण कहते हैं, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अनंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद को प्राप्त होता है। दंडधनवा राजा कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सुकृपा करके कहिए। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार राजा दंडधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दंडधनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राजाओं में सिंह सदृश पाप क्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान, उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली, उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरा राज्य सफल हो गया, आज मेरा ग्रह सफल हो गया, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे घर आए हैं। आप सिद्ध को देखकर मैं तापपुंज से मुक्त हो गया हूँ। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई दुजाति विष्णु भक्त हों, वे सब पूज्य हैं। उनकी वाणी, मन, कर्म में सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रवाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य हैं जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णवों का नहीं है, उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य मन में वास करना उत्तम है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंदा के पात्र हैं, वैष्णव वैसे ही ब्राह्मण रहित देश भी निंदा के पात्र हैं। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी और 10वीं विद्या 12वीं कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश हैं। जैसे कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी के गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाले हैं, सत्पुरुषों में राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृत्ति को पाता है और उसकी प्रजा हमेशा सुखी होती है। हे राजन, मैंने जो तुमको देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त, आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्री मुनि श्रेष्ठ अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा को करो। श्री गोपीजन के बल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में
तेरी सदा दृढ़ भक्ति रहे। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि ने विनयपूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा से फिर कहा। चित्रबाहु राजा ने कहा, हे विप्रबाहु, यह विपुल लक्ष्मी मेरी कैसे हुई? यह निष्कंटक राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे लिए आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान हैं। आप सब जानते हैं। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त एकाग्रचित्त होकर राज्य श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। तुम सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित थे। और तुम्हारा यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनुष्यनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारे जाति और बांधवों ने तुम्हारा त्याग कर दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने सब तुम्हारा धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो भी तुम्हारे पास अवशेष धन था, वह तुम्हारे घर के लोगों ने ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मलिन होकर इस पतिव्रता स्त्री ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत हो जाने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं से को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण करने लगे। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वह वहीं जमीन पर गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। बाद में उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको अपने साथ लेकर अपने आश्रम को आए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुए और आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आया? उस वन के बीच में से मुझे कौन लेके आया? श्री नारायण कहते हैं, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें, उस सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त ऋषि बोलते हैं कि उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वटवृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म को कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव से नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनययुक्त वाणी में बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम में आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं
उन आम्र फलों को तुम जल्दी से लेकर आओ हे सुभानने, और जो कुछ कंदमूल फल आदि हैं उन्हें भी लेकर आओ। इस प्रकार स्त्री ने अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंदादि को लेकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव फिर से मुनिश्रेष्ठ से वचन से बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं जानता नहीं, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करें। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बंधु बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण के सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। बाद में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोलते हैं, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचनों को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव से प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। इसके साथ ही आज की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बार बार कथा का श्रवण कीजिए और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में अपना मन लगाइए। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।